हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे आज आपको काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली तीनों में। निफ्टी 50 में भी ट्रेडिंग डे लो का आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला। साथ के साथ रिजेक्शन आपको वहीं से देखने को मिला जहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग थी। सेम ही सिनेरियो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में रहा। यहाँ पे भी आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिला और जो रिजेक्शन आपको देखने को मिल रहा है वो वहीं से मिल रहा है जहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग थी। सेम ही सिनेरियो बैंक निफ्टी में रहा। बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिला और यहां पे भी जो मार्केट रिजेक्शन ले रहा है ये भी वहीं से ले रहा है प्रीवियस डे क्लोजिंग से। आइए पहले हम लॉजिक समझते हैं कि आज के ट्रेड के पीछे क्या क्या लॉजिक थे, क्या क्या सिचुएशन हो सकती थी, उन सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखेंगे कि कल के लिए हमें किस तरीके से किन किन लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए या क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। और आपका जो पॉजिटिव फीडबैक हमें कमेंट के थ्रू मिलता है तो वो सुन के, पढ़ के, देख के काफ़ी खुशी मिलती है। तो लाइक टारगेट है 5000 लाइक, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दीजिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज का डिस्कशन हम करते हैं। काफी लोग ये सोचते हैं कि अगर नेगेटिव मोमेंटम मिल गया, जो कि आपने देखा कल आपको काफी बेहतरीन नेगेटिव मोमेंटम मिला, तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अब रिट्रेसमेंट आएगा। एक थ्योरी लगा के चलते हैं। कुछ सोचते हैं कि 50% रिट्रेसमेंट आएगा, कोई बोलते हैं 25% रिट्रेसमेंट आएगा मार्केट में। तो इस तरह की थ्योरी पे आपको काम नहीं करना है, क्योंकि काफी लोग ये सोचने लग जाते हैं कि कम से कम मार्केट कुछ तो रिकवर होगा। जब आप देख रहे हैं, आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे बता दिया गया है, हमने कल भी डिस्कशन किया था कि मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। इवन प्रीवियस डे क्लोजिंग से अगर मार्केट नीचे चलता है तो कम से कम इस सपोर्ट जोन तक तो आने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन आज मार्केट ने दूसरे भी सपोर्ट लेवल को टेस्ट किया है, ये भी आपको यहाँ पे सीधे सीधे समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट सीधा सीधा एक नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है फिलहाल। जब तक हमें 46,000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल जाती तब तक हम एक एग्रेसिव बाइंग नहीं कर सकते। ये चीज आपको पहले भी समझाई गई थी। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि मार्केट गिरता जा रहा है तो हम दूर का पी खरीद के बैठ जाए। ये भी गलत थ्योरी होती है। ठीक है, प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो करो, मैं आपको हमेशा बताता हूं, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए ये आ चुका है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो हमें और इस लेवल तक गिरावट देखने को मिल सकती है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अगर मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो हम कुछ पॉजिटिव साइड का सोचेंगे, जैसा भी प्राइस एक्शन बन रहा है। लेकिन एक बात नोटिस करो, जो एक गिरावट आई है 3 ही दिनों में, देखो कितनी बड़ी गिरावट आ चुकी है। कुछ नोटिस किया आपने कि जब जब मार्केट गिरता है, ध्यान से देखो, जहां जहां भी मार्केट गिर रहा है ये अचानक से गिर जाता है और बड़े मोमेंटम मिलते हैं। बढ़ता ये धीरे धीरे है, यानी कि जिसे बढ़ने में उसे 5 6 7 दिन लगते हैं, ये एक दिन में सब कुछ गायब कर देता है। यहां पे आप देखेंगे, यहां से मार्केट ने शुरुआत करी थी, आप खुद ही देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिनों तक मार्केट यहां रहा, लेकिन उसे नीचे आने में 3 से 4 दिन नहीं लगे। ध्यान से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो इसलिए जो नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। गिरावट में जो आपको मौके मिल जाते हैं उन्हें तो गलती से भी आपको नहीं छोड़ना चाहिए। आइए वापस वहीं पे आते हैं, वन डे के टाइम फ्रेम का हम बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको यह बताया गया था कि ऊपर जब तक आपको इसका ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं हो जाता, 45,000 का आपको ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, प्रीवियस डे क्लोजिंग का आपको ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, तब तक आपको बाइंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्लियर आपको कल बताया गया था। और हुआ क्या? हुआ बिल्कुल यही आप यहां पे देखेंगे, जो रिजेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, 45,000 का मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, बार बार उससे रिजेक्शन ले रहा है। ऊपर जरूर जा रहा है, अगर आप देखेंगे आपको अपर शैडो दिखाई देंगे, लेकिन वो रिजेक्शन लेके वापस नीचे आ रहा है। तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी थी, एक स्कैल्पिंग का मौका था शुरुआत में ही। जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं उन्होंने इस मोमेंटम को पकड़ा होगा, लेकिन जो लोग लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं उनके लिए मार्केट ने एक रेंज डिसाइड कर दी। कौन सी रेंज बता दी? ये तो नीचे बना दिया मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो, ऊपर ये मार्केट ने बता दिया ट्रेडिंग डे हाई। यहीं पे है आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग, यहीं पे है आपको 45,000 का लेवल, यहीं पे आपका ये स्विंग लेवल।
तो ऊपर की तरफ तो मार्केट ने इतने ज्यादा रेजिस्टेंस धर दिए, तो जब तक इनका ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक पॉजिटिव साइड हम जा ही नहीं सकते थे। इनके ब्रेकआउट मिलने के बाद ही पॉजिटिव साइड जाया जा सकता था। ये चीज तो हमें यहाँ पे समझ में आ गई। लॉजिक को प्रॉपर तरीके से समझा करो। जो भी मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ इसमें काफी कुछ छिपा होता है, ध्यान से समझा करो। और अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारे लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, चलो मान के चलो आपको ट्रेडिंग डे लो का मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, तो क्या ट्रेड हम यहाँ पे करते? नहीं करते। क्यों नहीं करते? जल्दी से कमेंट में बताओ क्यों नहीं करते। सबको लिखना है केस 2 है। केस 2 क्या कहता है कि अगर आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है तो आप नजदीकी सपोर्ट देखेंगे। अगर नजदीकी सपोर्ट काफी नजदीक है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहां पे नजदीकी सपोर्ट क्या है? नजदीकी सपोर्ट ये है, ये क्या है आपके लिए? प्रीवियस डे लो है। जब तक आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक एक अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि ट्रेडिंग डे लो हमारा काफी नजदीक आ चुका है प्रीवियस डे लो के। तो यहां पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ये मोमेंटम था पकड़ने का। सीधे सीधे जो लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं उनके लिए सीधे सीधे ये मोमेंटम था पकड़ने लायक। उम्मीद है आपने इस मोमेंटम को पकड़ा होगा। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। और एक बात और ध्यान रखो, कल के दिन भी आपको काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिली थी। यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला था, फिर मार्केट ने एक पैटर्न बनाया था, फेक ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, फिर एक मोमेंटम मार्केट ने आपको फिर से यहाँ पे दिया था। और 3 बजे के बाद मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। हालांकि वहाँ पे भी बहुत सारे सेटअप बन रहे हैं, हैमर बन रहा है, एक मोमेंटम बन रहा है, मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल रहा है, काफी बेहतरीन मोमेंटम पर। लेकिन एक ही बेहतरीन सा ट्रेड मिल जाए तो वो मोर देन सफिशिएंट होता है। आपको उससे ज्यादा मार्केट में टाइम स्पेंड करने की जरूरत है ही नहीं। आइए कल का डिस्कशन करते हैं। कल के लिए हमारी प्लानिंग क्या क्या हो सकती है, किस सिचुएशन, किस तरीके से हम मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन चीजों पे फोकस करते हैं। लेकिन उससे पहले वनडे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। दरअसल वनडे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको कुछ चीजें समझा भी चुका हूं। बीच में डिस्कशन हुआ था हमारा वनडे के टाइम फ्रेम पे। एक तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ये था, जो कि मार्केट फिर से उसी सपोर्ट लेवल पे आ गया है। क्लोजिंग उसी सपोर्ट जोन में दे दी है। नीचे गया था मार्केट, लेकिन क्लोजिंग आके उसी सपोर्ट जोन में दे दी। तो अभी भी सपोर्ट जोन हमारा बरकरार है। इसका अगर आपको ब्रेकडाउन मिल जाता है तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा वो 44,000 बन जाएगा। इसकी भी मार्केट ने बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की है। ये आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है फिर इस जोन में आपको अगला सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा। अब मार्केट कितना गिरेगा ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम अपनी लेवल्स पे नजर रखेंगे। जो जो प्राइस एक्शन बनता रहेगा हम उसके अकॉर्डिंग काम करते रहेंगे। आइए अब प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करते हैं मार्केट में कल की तैयारी के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या होगी। एक तो ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ये क्या है? प्रीवियस डे हाई। इसी के आसपास क्या है? 45,000 भी इसी के आसपास है। एक ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। ये क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग। तीसरा ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये क्या है? प्रीवियस डे लो। अगर मार्केट, ध्यान से समझो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो के पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, आपके लिए जो पहला रेजिस्टेंस बनेगा ये रहेगा सेकंड का डे लो। यहां पे देखेंगे मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की हुई है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर जो रेजिस्टेंस बनेगा 45,000 आपके लिए अगला रेजिस्टेंस बनेगा। क्योंकि आप यहां पे देखेंगे क्या, प्रीवियस डे हाई भी है और एक राउंड लेवल भी है 45,000। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिनेरियो में जो हमारा सपोर्ट बनेगा ये प्रीवियस डे लो पे हमारा पहला सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। कंडीशन क्या रहेगी? प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चले। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको यहाँ पे प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है। इस सिचुएशन पे जो आपका सपोर्ट बनेगा ये 44,000 पे बनेगा। यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट क्या प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे काम करेंगे। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, अब एक बात और समझ लो, काफी लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन होता है, अगर गैप अप ओपनिंग मिल गई तो मार्केट गैप को फिल करने की कोशिश करेगा।
ऐसा हो भी जाता है, नहीं भी होता। जैसे अगर आप सिनेरियो समझेंगे, 25 को गैप अप ओपनिंग मिली, मार्केट ने गैप फिल किया, नेगेटिव ट्रेंड दिखाया। 27 को गैप अप ओपनिंग मिली, मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बनाया, फिर गैप फिल किया और एक नेगेटिव ट्रेंड दिखाया। फिर आप देखेंगे 1 अगस्त को आपको एक हल्की सी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बनाया, गैप फिल किया, एक नेगेटिव ट्रेंड दिखाया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर गैप अप ओपनिंग में मार्केट नेगेटिव हो जाएगा। भाई हो सकता था जैसे मार्केट ने यहां पे टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट देके ऊपर ही चला जाए। यहां पे भी सेम सिनेरियो हो सकता था, मार्केट प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था और एक पैटर्न बना रहा था, इसका ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर की तरफ चलने लग जाता। तो हमें कुछ भी माइंड में थ्योरी नहीं बनानी है, हमें प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। यहां पे हमारा ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तो हमने इस प्राइस एक्शन को फॉलो किया। अगर ब्रेकआउट देता तो हम पॉजिटिव साइड ट्रेड लेते, हम इस प्राइस एक्शन को फॉलो करते। यहां पे हमारा ये वाला पैटर्न बन रहा था, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तो हमने इसे फॉलो किया। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता तो हम पॉजिटिव साइड का सोचते। सिंपल है, कुछ भी माइंड में थ्योरी नहीं बनानी है, सिंपल प्राइस एक्शन पे ध्यान देना है, चीजों को समझने की कोशिश करनी है। तो यहां पे हम डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है उस सिनेरियो पे हम क्या करेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए कौन से थे, ये क्या था, प्रीवियस डे हाई, ये क्या था 45,000 था हमारा, ये क्या था प्रीवियस डे क्लोजिंग था, ये क्या था हमारा प्रीवियस डे लो था। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास इस जोन में कहीं भी आपको गैप अप ओपनिंग दिखाता है सेकंड के डे लो पे, अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दिखाता है थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे, अगर बुलिश कैंडल बनी और मार्केट इसका ब्रेकआउट देके इस जोन से बाहर निकलता है तो आपके लिए रेजिस्टेंस वही रहने वाला है 45,000। लेकिन अगर यहां पे बियरिश कैंडल बन गई और बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे आया तो पहला सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग पे, इसका ब्रेकडाउन मिला प्रीवियस डे लो पे, इसका ब्रेकडाउन मिला 44,000 पे। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है इस सिनेरियो पे हम क्या करेंगे, इस सिनेरियो पे हम पूरा फोकस कर देंगे प्रीवियस डे लो पे। प्रीवियस डे लो से कितनी दूर या कितनी नजदीक मार्केट गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। अब इसमें भी थ्योरी मत बनाने लग जाना कि जैसे मैंने आपको गैप अप ओपनिंग में बताया वैसे ही कि गैप डाउन ओपनिंग में अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है तो गैप को फिल करेगा, ऐसी कोई थ्योरी नहीं बनानी है। ठीक है, सिंपल प्राइस एक्शन पे फॉलो करना है। तो हम ये देखेंगे कि मार्केट इस लेवल से कितनी दूर या नजदीक गैप अप ओपन हो रहा है। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन हो रहा है और ब्रेकडाउन देके मार्केट नीचे चलता है तो आपके लिए सपोर्ट बनेगा 44,000 पे। यहाँ पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बनेगा, मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस करेगा या फिर इसका ब्रेकडाउन देके चलेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो आपको और भी ज्यादा बड़ा नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसी लेवल के आसपास आपको हैमर मिल जाए या पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए या फिर मार्केट यहीं पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देने की कोशिश करे तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस प्रीवियस डे क्लोजिंग, इसका ब्रेकआउट मिलते ही सेकंड का जो डे लो है ये अगला रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट मिलते ही 45,000 आपके लिए अगला रेजिस्टेंस रहने वाला है। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।